जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये लूसेंट के हम लोग आज भूगोल टॉपिक पढ़ेंगे। वो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो भूगोल, उसमें आगे टॉपिक पढ़ेंगे। सौरमंडल पढ़ रहे थे तो वो भी टॉपिक आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। देखिए ये लूसेंट है, लूसेंट का जीके का जो बुक है इसी से पढ़ेंगे हम लोग। और हम लोग सौरमंडल के पिंड को पढ़ेंगे। तो और सौरमंडल ब्रह्मांड ये पूरा पढ़ चुके हैं टॉपिक वाइज। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला नंबर प्रश्न दिया है। देखिए क्या कह रहा है, सौरमंडल के पिंड। तो सौरमंडल के पिंड को इस चैप्टर में, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ को इस वीडियो में पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की प्रयाग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो सौरमंडल के जो पिंड है उसको 2006 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए पहला श्रेणी है आपके परंपरागत ग्रह, जिसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और एवं वरुण आते हैं। ये परंपरागत ग्रह हैं। बौने ग्रह 2 नंबर में प्लूटो, चिरॉन, सेरस 2003 यूबी 313। 3 नंबर में आते हैं लघु सौरमंडलीय पिंड, आते हैं इसमें धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह आप देखिए, ग्रह में क्या कह रहा है, ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। पहला नंबर शर्त को देखते हैं यहाँ से स्टार्ट। अब देखिए बारी बारी से देखते हैं शर्त को। पहला नंबर शर्त है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। मतलब सूर्य जो ग्रह है, ग्रह के ये पहला जो शर्त है ये है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। 2 नंबर है उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। 3 नंबर है आपका आस पास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा IANU की पराग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है। जो परंपरागत ग्रह की संख्या है वो 9 से घटकर 8 हो गई है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम जो है उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए पहला नंबर है यहाँ पर, पहला नंबर है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव ग्रह कहते हैं या इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा ग्रह आता है। इसमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, ये जो चारों ग्रह हैं इसको हम लोग पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के दृश्य होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के क्या होते हैं, दृश्य होते हैं। ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसीलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं, ये चट्टानों से बने हैं। तो जो ये चारों के चारों ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं और ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। क्षुद्र ग्रहों के, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच, पट्टी के बीच में स्थित हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर बृहस्पति या बाह्य ग्रह, इसको कहते हैं बृहस्पति या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। 2 नंबर में देखिए कौन कौन इसमें ग्रह आता है। तो बृहस्पति आता है, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं। ये जो चारों ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण
ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं और ये बहुत बड़े बड़े हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ये जो हैं गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, जबकि ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चट्टानों से बने हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो आता है कौन कौन सी ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को, ये पांचों के पांचों ग्रहों को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। आगे देखिए, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम। बृहस्पति सबसे बड़ा है और इससे छोटा है शनि। बृहस्पति से छोटा है आपके शनि। देखिए बृहस्पति से छोटा यहाँ पर शनि है। उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह आपके बुध है। आगे देखिए, आगे देखते हैं अब घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। शनि के घनत्व सबसे अधिक है और सबसे कम है अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। जो शुक्र का जो ग्रह जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए केवल एक लाइक ही काफ़ी है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। देखिए सबसे सूर्य के नज़दीक है बुध, उससे दूर है शुक्र, उससे दूरी पर स्थित है पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस एवं वरुण यानी नेपच्यून। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है, और सबसे जो दूर ग्रह है उसका नाम है आपके वरुण। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। देखिए बुध जो है ये सबसे, इसका द्रव्यमान सबसे कम है और इससे ज़्यादा है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन है? तो उसका नाम है बृहस्पति। आगे देखिए, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम में। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। देखिए सबसे पहले सबसे कम परिक्रमण काल होता है बुध का, उसके बाद इसका शुक्र का होता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का होता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र हैं। अपने अक्ष पर झुकाव के अनुसार, झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों क्रम बढ़ते क्रम में। शुक्र है, बृहस्पति है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आता है बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि और वरुण एवं अरुण आता है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। तो शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों की परिक्रमण की जो दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है। जो शुक्र और जो अरुण घूमता है वो कैसे कैसे घूमता है? तो वो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है शुक्र और अरुण, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आगे देखिए, अब आपके पहला नंबर ग्रह है बुध, जिसको बोलते हैं मरकरी। इसको बोलते हैं बुध को मरक्यूरी बोलते हैं। देखिए यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। जो बुध है यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और यह सूर्य
निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। जो बुध है सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। जो सूर्य की सबसे परिक्रमा है यह सबसे कम समय में परिक्रमा पूरा करता है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतरण सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान है रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि बुध पर दिन का तापमान जो होता है बहुत अधिक होता है और रात का तापमान बहुत बहुत कम होता है। यानी कि रात में माइनस में चला जाता है डिग्री और उधर दिन में बहुत हाईएस्ट चल जाता है। चलिए अगला ग्रह देखते हैं, शुक्र ग्रह को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है शुक्र ग्रह। शुक्र यानी वेनस, जिसको बोलते हैं वेनस, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। जो शुक्र है इसको शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि ये शाम में आपके पश्चिम में, शाम में पश्चिम में और सुबह में पूरब में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्र करता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, यानी कि सेम टू सेम पृथ्वी जैसा है और पृथ्वी का भगिनी कहते हैं किसको, तो शुक्र कहते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह देखते हैं बृहस्पति, जिसको बोलते हैं जुपिटर बोलते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। सूर्य के एक परिक्रमा करने में इसका 12 वर्ष लगता है समय, और ये धुरी पर अपने चक्कर लगाने में 10 घंटा का समय लेता है। पृथ्वी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। यानी कि जो बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के कितना भाग है, 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। यानी कि इसके जो उपग्रह उसका नाम है गैनीमीड और ये पीले रंग का है, और यह जितना भी उपग्रह है वो सबसे बड़ा यही है, गैनीमीड। अगला देखते हैं मंगल, जिसको बोलते हैं मार्स। ये मार्स है मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो मंगल ग्रह का जो कलर होता है लाल क्यों होता है, तो वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल लाल होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ये यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली है 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यहाँ अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है, एक चक्कर पूरा करता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में 87 दिन लगते हैं। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। आगे देखिए,
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपीस, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपीस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। यानी मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया स्थित है जो कि पूरा विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। आगे देखिए नोट पॉइंट दिया है यहाँ पर, नोट देखते हैं आपके। देखिए नोट क्या कह रहा है नोट में, मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। मंगल पर 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल ग्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्राग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। आगे देखिए अब शनि देखते हैं, शनि ग्रह को यानी कि जिसको बोलते हैं सेटर्न बोलते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। तो यह सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। जो इसका घनत्व है जल से कम है, अगर आप लोग इसको जल में रखिएगा तो जल में आप तैरने लगता है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या कह रहा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला उपग्रह था बृहस्पति का और दूसरा उपग्रह सबसे बड़ा है शनि का जिसका नाम है टाइटन। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबो नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। आगे देखिए अरुण देखते हैं। तो अरुण यूरनस बोलते हैं इंग्लिश में। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इपिसोलन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त में घूमते हैं। आगे देखिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है
टाइटेनिया। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है इसका? टाइटेनिया है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। आगे देखिए वरुण देखते हैं जिसको बोलते हैं नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहाल गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख हैं। अब आगे देखते हैं अपने पृथ्वी जिस पर जीवन अभी संभव है, वर्तमान में जीवन संभव चल रहा है, जिसको बोलते हैं अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है। आगे देखते हैं, यह सौरमंडल का एकमात्र एक ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। नोट में देखिए, पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की है। आगे देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1610 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1610 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा में, से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड या 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जो आकार एवं दृष्टि के बनावट से जो पृथ्वी है शुक्र के समान है। जल के उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे निकट का तारा से सूर्य है और दूसरा तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 यानी 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। आगे देखिए, नोट नंबर देखते हैं। नोट में देखिए क्या लिखा है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। यह सूर्य का भी निकटतम क्या है? तारा है। आगे देखते हैं,
देखिए, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, साइरस या डॉग स्टार। तो हमारा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। चंद्रमा को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में पूरा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, हमारा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद।